खूबसूरत पलों को पिरोया जाए तो लम्हे शक्ल लेते हैं, लम्हे किस्सों को जन्म देते हैं और फिर यही किस्से कहलाते हैं कहानी कल आज की। मैं हूं आपका कथाकार जन्मेजय और ये है कहानी कल आज की, गुरवासी स्टूडियोज की एक पेशकश। नकुल बिष्ट जब अल्मोड़ा से मुंबई के लिए निकला था तो उसे लगा था कि शहर उसके हुनर की कद्र करेगा, पर मुंबई उतरते ही उसे समझ आ गया कि यहाँ हुनर से पहले हिम्मत की परीक्षा होती है। शहर की भागदौड़ में अपनी जगह बनाने का आत्मविश्वास वो अपने पिता की कही हुई बातों में बटोर रहा था। उन्होंने कहा था कि बेटा, मुंबई की इमारतें बहुत ऊंची है, पर याद रखना कि तू हिमालय की गोद से जा रहा है। जिसकी पीठ पर पहाड़ का साथ हो उसे किसी ऊंचाई से डर नहीं लगना चाहिए। तो थक जाए तो रुक जाना, पर हार मानकर वापस मत आना। उसकी माँ ने उसे मुट्ठी भर पहाड़ी नमक और राय एक पुड़िया में लपेट कर दे दिया। दोनों के पैर छुए। माँ ने सर पर हाथ फेर कर गले से लगा लिया था। पिता ने गले नहीं लगाया, बल्कि 500 से कुछ कम के खुले हाथ में थमा दिए, जिसमें बिछड़न का दुख, आशीर्वाद, आंसू, फिक्र और प्यार सभी निहित था। शुरुआती 3-4 दिन उसने अपने पिता के एक पुराने जान पहचान वाले के घर गुजारे। एक छोटा सा कमरा जहां पैर फैलाने की जगह भी नहीं थी। उन्हीं की सिफारिश पर नकुल को एक छोटे से लोकल रेस्टोरेंट में काम मिला था, पर काम वो नहीं था जो नकुल चाहता था। उसे कुक नहीं बल्कि सफाई वाले के तौर पर रखा गया। नकुल के लिए उस छोटे से रेस्टोरेंट के शुरुआती दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। वो कुक बनने का सपना लेकर आया था, पर उसे थमा दिया गया एक खुरदुरा जूना और राख का ढेरा। सुबह 11 से रात के 11 बजे तक नकुल का ठिकाना वो सिंक था जहां झूठे बर्तनों का पहाड़ कभी खत्म नहीं होता था। ठंडे पानी में हाथ डाले डाले उसकी उंगलियां सुन पड़ जाती थी। शहर के लोग प्लेटों में आधा खाना छोड़ देते थे। अन्न का वो अपमान देखकर नकुल का मन भीतर तक रो पड़ता। उसे याद आता कि कैसे उसके गांव में लोग एक दाना गिरने पर भी उसे माथे पर लगा लेते थे। कभी कभी जब काम का बोझ बढ़ता तो रेस्टोरेंट का मैनेजर उसे भद्दी गालियां देता। बाहर से यहां बर्तन तोड़ने आया है क्या? जल्दी मांज। नकुल चुपचाप सुन लेता। उसे याद आती पिता की बात, थक जाए तो रुक जाना, पर हार मत मानना। वो अपने आंसू पोंछता और फिर से लोहे की कढ़ाइयों को रगड़ने लगता। शुरुआत के उन दिनों में नकुल का सारा वक्त जूठे बर्तनों के ढेर और फर्श पर पोंछा लगाने में बीतता। रात को जब वो उसी जान पहचान वाले के घर लौटता तो उसे अपने घर की, अपने माँ के हाथ की रोटी की और पहाड़ों की ताजी हवा की बहुत याद आती। मुंबई की उमस उसे काटती थी। तीसरे दिन ही उसे कह दिया गया कि अब वो वहां और नहीं रुक सकता। उसे अपना ठिकाना खुद ढूंढना होगा। एक अनजान शहर, जेब में चंद रुपए और सिर पर छत नहीं। भटकते हुए उसे कुर्ला की ये गली में पांडे जी का पीजी मिला। ये देखो भाई, बेड तो अभी कोई हफ्ते 10 दिन बाद में खाली होगा, अभी जगह नहीं है। पांडे जी, आज रात कहाँ जाऊंगा, कुछ एडजस्ट कर लीजिए ना, बस आज रात का ठिकाना दे दीजिए ना। पांडे जी ने नकुल की फटी हुई चप्पल और धूल से भरे चेहरे को देखा। थोड़ा सोचकर बोले, एक रास्ता है। एक लड़का है लकी, रात भर क्विक डेल की डिलीवरी करता है। रात को उसका बिस्तर खाली रहता है। जब तक बेड खाली नहीं होता रोस्टर सिस्टम में रह लो। रात को तुम सो जाना, सुबह वो सो जाएगा। बोल। नकुल के लिए उस वक्त वो आधा बिस्तर भी किसी महल से कम नहीं था। उसने बिना सोचे हाँ कह दिया। नकुल को लगा कि बस 2-3 दिन की बात है। उसने इस व्यवस्था पर ज्यादा गौर नहीं किया। उसे तो बस सर छिपाने की जगह चाहिए थी। धीरे धीरे बर्तनों के बीच उसने अपनी जगह बनानी शुरू की। जब कभी रसोईया व्यस्त होता, नकुल चुपके से पास जाकर सब्जियां काटने में उसकी मदद कर देता। पहाड़ के लोगों की फुर्ती उसके हाथों में थी। वो इतनी सफाई और तेजी से खीरे और प्याज काटता कि मुख्य रसोईया भी दंग रह जाता। उस सफाई वालों तो था, पर उसकी आंखें हमेशा मसालों के डिब्बे और आंच की तेजी पर टिकी रहती थी। उसे बस इंतजार था तो एक मौके का।
और वो मौका आया उस दोपहर जब रसोइया गायब था और भूख से बिलबिलाते ग्राहकों का सब्र जवाब दे रहा था। मालिक की आवाज में घबराहट थी। ए नकुल, तूने हाथ बटाया ना, अरे कुछ कर सकता है क्या? नकुल ने बस अपने पिता का चेहरा याद किया और माँ की दी हुई राई की पुड़िया को छुआ। उसने खीरे कसे, दही को फेंटा और जैसे ही गरम तेल में पीली राई और सरसों के बीज डाले, राई के चटकने की वो आवाज नकुल के लिए किसी संगीत जैसी थी। उसने हरी मिर्च और सेंधा नमक के साथ जब वो खुमाऊनी रायता तैयार किया तो उसकी महक ने पूरे रेस्टोरेंट की गंदी हवा को ताजगी से भर दिया। राय की तीखी खुशबू ने लोगों की भूख को जगा दिया। मालिक ने जब वो रायता चखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि यह वही लड़का है जो कल तक झूठी थालियां उठा रहा था। शाम को जब मालिक ने उसे 500 का नोट थमाया और कहा, कल से तो बर्तन नहीं, तड़का संभालेगा, तो नकुल को लगा जैसे उसके हाथों की सारी सूजन और दर्द एक पल में गायब हो गए हों। बोनस का वो 500 का नोट नकुल की मुट्ठी में इस तरह दबा था जैसे वो कोई कागज नहीं बल्कि मुंबई का विजय पत्र हो। लेकिन जैसे ही वो पीछे की उस अंधेरी गली में दाखिल हुआ, जीत का वो शोर धीरे धीरे खामोश होने लगा। कुरला की वो गलियां इतनी तंग थी कि अगर दो लोग एक साथ गुजरें तो एक को अपनी सांस रोकनी पड़ती। हवा में कबाड़, पुरानी मशीनरी और गटर की एक मिली जुली गंध थी, मुंबई की असली गंध। नकुल जब कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने अपनी चप्पलें हाथ में उठा ली। वो नहीं चाहता था कि उसकी पहली रात किसी को परेशान करे। कमरे के अंदर की हवा भारी थी। 6 लोग पहले से ही अलग अलग बिस्तरों पर बेतरतीब से पड़े थे। कोई खर्राटे ले रहा था, कोई नींद में बड़बड़ा रहा था। नकुल अपने अलॉट किए गए बिस्तर के पास पहुंचा। पांडे जी ने कहा था, लकी का बिस्तर। नकुल ने झुककर बिस्तर को देखा। बिस्तर के नीचे एक जोड़ी घिसे हुए स्पोर्ट्स शूज रखे थे जिन पर सड़क की काली धूल जमी थी। पास ही एक पावर बैंक और उलझी हुई डेटा केबल पड़ी थी। नकुल को पहली बार उस अजनबी की मौजूदगी का गहरा एहसास हुआ जिसके साथ वो अपना बिस्तर साझा करने वाला था। उसने सोचा, ये लकी भी मेरी तरह होगा, दूर किसी गांव से आया, शहर की रफ्तार में अपनी नींद बेचता हुआ। उसने धीरे से लकी का हेलमेट उठाकर पास ही की एक छोटी सी लकड़ी की रैक पर रखा। हेलमेट के शीशे पर एक बारीक खरोंच थी, ठीक वैसी ही जैसी नकुल के दिल पर इस शहर ने पहले ही दिन दे दी थी। अपनी माँ की दी हुई चादर जिसे उन्होंने धूप में सुखाकर नीम की पत्तियों के साथ तय किया था, नकुल ने बिछाई। जैसे ही वो लेटने के लिए सिर टकाने लगा, उसे अपनी माँ की पोटली याद आई। उसने बैग से राई और नमक की पुड़िया निकाली और उसे तकिए के नीचे रख लिया। ऐसा करने से उसे लगा जैसे अल्मोड़ा के पहाड़ उसके सिरहाने खड़े होकर उसकी रखवाली कर रहे हों। उसकी आंखों के सामने आज का दृश्य घूम रहा था, कढ़ाई में चटकती हुई राई और पहाड़ों की बर्फ जैसा दही का सफेद रंग। उसने सोचा, माँ हमेशा कहती थी कि स्वाद सिर्फ मसालों में नहीं, नीयत में होता है। आज मुंबई ने माँ की बात साबित कर दी। उसने मालिक के दिए हुए 500 रुपए के नोट को फिर छुआ जो पसीने से थोड़ा नम हो गया था। नकुल ने तय किया कि कल वो माँ को फोन करेगा। वो उन्हें ये नहीं बताएगा कि वो एक अजनबी के बिस्तर पर सो रहा है, बस इतना बताएगा कि मुंबई के लोगों ने पहाड़ी राई का स्वाद चख लिया है।